जय मां काली। आज हम केतु के विषय में बात करने आए हैं। केतु केतु हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। 12 राशि में ऐसी कोई राशि नहीं जो केतु के प्रभाव से बच जाए। ज्योतिष के गणित में इंसान के दो पार्ट किए गए हैं। गणित में एक पार्ट ये है, इतना हिस्सा इसको राहु का क्षेत्र कहते हैं, और एक पार्ट यहां गर्दन से लेके पैर के नखून तक, इसे केतु का हिस्सा कहते हैं। यदि राहु खराब है तो सर में देखेंगे, और केतु खराब है तो धड़ में देखेंगे। तो केतु जब भी किसी का खराब होगा तो आपके धड़ में परेशानी लाएगा। केतु 3 जगह असर डालता है, तन, मन और धन। तन पर डालेगा तो बीमारी पैदा करेगा, मन पर डालेगा तो चिंताओं में डूबे रहोगे, कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, और धन पर डालेगा तो धन का बार बार नुकसान होगा। तीनों जगह पर वह अपना प्रभाव दिखाता है। किसी को कोई भी लाइलाज बीमारी हो, उसको ठीक करने की क्षमता केतु में है, और खराब करने की क्षमता भी केतु में है। किसी को शुक्र के कारण, जब किसी का शुक्र खराब होता है, बीमारी शरीर में तब शुरू होती है, क्योंकि शुक्र हमारे शरीर का मालिक है। हमारा जन्म हुआ है शुक्राणु से, हम शुक्र के अंडे। हमारे शरीर का मालिक शुक्र है। जब शुक्र खराब होगा तो बीमारी उत्पन्न होगी। पिछले वीडियो में मैं शुक्र के बारे में डिटेल में बता चुका हूं। उसमें चंद्रमा भी बिगड़ जाए तो ऐसी स्थिति में खांसी हो जाती है, ठंड का प्रकोप लग गया, थोड़ा सा निमोनिया हो गया, कुछ ऐसा। तो कोई भी दवाई खाता है, घर के नुस्खा जो बनते हैं घर में उसे खाता है, या डॉक्टर के पास दवाई खाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति का उन दिनों में केतु का भी दशा चल रही हो, वर्तमान काल या महादशा चल रही हो, और केतु उसको पकड़ ले, तो वो बीमारी फिर ठीक नहीं होगी। फिर वो खांसी धीरे धीरे आपकी टीबी में बदल जाएगी। डॉक्टर इलाज करते रहेंगे, दवाई देते रहेंगे, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार और भी बीमारियां हैं, तो केतु उसमें लग जाए तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होती। कैसी भी आपको लाइलाज बीमारी है, यदि आप केतु का उपाय कर लेते हैं, केतु को शांत कर देते हैं, तो आपकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, स्वस्थ शरीर होना शुरू हो जाएगा। जैसे राहु और केतु 9 ग्रहों में 7 ग्रहों की राशियां हैं, 2 ग्रह जो राहु केतु में परछाई ग्रह। परछाई का मतलब है इनकी जब छाया पड़ती है तो वैसा ही प्रभाव होता है। जैसे आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही कोई भी ग्रह अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, उन्हें राहु केतु की आवश्यकता होती है। यदि राहु केतु साथ नहीं देंगे तो उसके कितने भी अच्छे ग्रह क्यों ना हो, उसे लाभ नहीं मिलेगा। घर में आग लग जाए या कहीं आग लग जाए तो आप क्या करते हो? अग्नि को बुझाने के लिए ऑक्सीजन से डिस्कनेक्ट कर देते हो। उसी प्रकार आपके शरीर में ये बीमारी रूप जो आग लग रही है, इसको बुझाने के लिए सबसे पहले आप केतु को शांत करेंगे। जब आप केतु शांत कर लेते हैं तो बीमारी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी।
उसके बाद जैसी बीमारी है वैसे घरेलू के जाप करोगे, दवाई भी खाओ आप डॉक्टरों की क्योंकि जाप साधना में समय लगता है और आपको तो तुरंत इलाज चाहिए, तुरंत तो दवाई से होगा। लेकिन ये जाप करोगे और दवाई खा रहे हो तो आप बिल निश्चिंत ठीक हो जाओगे और ये चमत्कार रूप होगा। केतु इन दिनों 12 राशियों पर क्या प्रभाव दे रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आज चंद्रमा मिथुन राशि में है तो मिथुन राशि से ही बात करते हैं। केतु हमारे यहां बैठे हैं, 1 2 3 4, चौथे कलेश के केतु। मिथुन राशि वालों के पास जो भी चांस आएगा पैसा कमाने का, नौकरी लगने का, वह सभी चांस हाथ से चला जाएगा। चिंता में डूबे रहोगे, भविष्य की चिंता लगी रहेगी। ये सारी स्थिति केतु के साथ चलेंगी। जब ये चिंता लगी रहेगी और हाथ से काम निकलते रहेंगे मिथुन राशि के, तो उसको दूसरी भाषा में कहते हैं डिप्रेशन में चला जाता है। उसे किसी पर यकीन नहीं होता। कोई अच्छी सलाह दे, कोई पूजा पाठ का उसको कोई ज्ञान दे तो उसको उससे चिढ़ हो जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो मिथुन राशि वाले यदि ये देख रहे हैं वीडियो तो इस पर ध्यान दें कि आपको चिढ़ना नहीं है, आपको अपने जाप में लग जाना है। मैं केतु के जाप ये बात खत्म करने के बाद बताऊंगा कैसे करना है। तो अब आ जाती है कर्क राशि। कर्क राशि का केतु है 1 2 3। मिथुन राशि में केतु नीच का होता है, परंतु चंद्रमा से तीसरा केतु आएगा किसी भी राशि में, वो भी नीच का ही हो, बिल्कुल नीच का प्रभाव देगा। तो यहां पर चंद्रमा से तीसरा केतु नीच का प्रभाव दे रहा है और मीन राशि में यहां पर 9वां राहु ये भी नीच का प्रभाव दे रहा है। कर्क राशि का बहुत बुरा समय चल रहा है। राहु केतु के जाप करते रहोगे तो आपको बचाव हो जाएगा और लाभ कमाओगे। इस समय में आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि का दूसरा केतु है, 8वां राहु है। तो सिंह राशि का केतु तो ठीक है, उनको कोई चिंता नहीं है केतु की तरफ से। लेकिन राहु ठीक नहीं है तो धन आने में दिक्कत हो रही है, मान सम्मान में हर तरीके से। कन्या राशि का केतु स्थिर नहीं है, कहते हैं चिड़चिड़ा, कभी दे दे कभी ना दे। तो ऐसी स्थिति में केतु ठीक नहीं है इन राशि का। तुला राशि का 12वां केतु है, तुला राशि के लिए ठीक नहीं है। यदि कोई पहले से किसी का केतु खराब हो जन्म कुंडली से और इस वक्त जो है केतु खराब चल रहे हैं कन्या राशि में आके उनके, तो उनके साथ ज्यादा घटना भारी बीतेगी। पैसा खो जाना, धन की चोरी हो जाना, अचानक नुकसान हो जाना और शरीर पे पड़े तो बीमार हो जाना, बीमारी पकड़ ले। मन पे पड़े तो हमेशा डिप्रेशन में रहना, चिंता में रहना। तो ये तुला राशि वाले थोड़ा सा इस केतु का उपाय करेंगे, जाप करेंगे तो शांति मिलेगी। शुक्र का केतु ठीक है, उनका कोई चिंता वाली बात नहीं है। धनु राशि वालों का जो है इनका भी केतु ठीक है। मकर राशि का, मकर राशि का केतु बहुत बढ़िया है। मकर राशि के राहु केतु दोनों अच्छे हैं तो उनका समय अच्छा चल रहा है। यदि किसी की मकर राशि है और उसका समय अच्छा नहीं चल रहा तो समझ लेना अब यहां से कुछ और गड़बड़ है। टोने टोटके जादू इनका ही प्रभाव होता है, परंतु ये उन्हीं के ऊपर होता है जिनके ग्रह कमजोर होते हैं। जिनके ग्रह मजबूत होते हैं उन पर ये प्रभाव नहीं होता। कुंभ राशि, कुंभ राशि का केतु 8वां है। 8वां केतु होने से ये ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत नुकसान दे सकता है। आप यदि अभी से ही ज्यादा नहीं है
6-7 मिनट आप जाप करते हैं तो आप बचे रहोगे और आपका लाभ ही लाभ होगा। मीन राशि का केतु ठीक है, नुकसान नहीं करेगा। मेष राशि का स्थिर नहीं है, चिड़चिड़ा है, थोड़ा नुकसान करेगा, थोड़ा बचाव करेगा। वृषभ राशि का ये भी इसी तरीके से चिड़चिड़ा है। तो इन राशियों पर केतु का प्रभाव ये चल रहा है, ये मई तक चलेगा। तो जिन जिन का केतु ज्यादा खराब है, जैसे मिथुन, तुला और कुंभ राशि, इनका केतु ज्यादा खराब है, तो वह जाप करें, ज्यादा भागदौड़ ना करें पूजा में, सिर्फ जाप करें। जब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्त होने के बाद आप संध्या करते हैं तो अपनी संध्या करने के बाद, सूर्य अस्त के बाद रात के 2 बजे तक तुम्हारे पास समय है, कोई सा भी समय निकाल लो, 6 मिनट की बात है। एक माला ओम गंग गणपति नमः ये जाप करना, और 6 माला ओम केम केतवाय नमः यह जाप करना है। और जब जाप कर लोगे तो आसन से उठने से पहले धरती को छू के माथे से हाथ लगाएंगे, बोलेंगे ओम इंद्राय नमः। ऐसा कहने से आपका उस दिन का जाप पूरा हो जाएगा। ये आपको 170 माला जपनी है। ज्यादा प्रभाव में हो, जैसे कोई पेड़ टूट जाए तो उसको खड़ा करने के लिए साथ में एक डंडा बांध देते हैं, ऐसे ही ज्यादा आपका केतु खराब है तो आपको एक 7.25 रत्ती का कैटाई धारण करना चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के और उसके जाप करके 170 माला, 6 माला रोज करोगे, आप पहनोगे। जब उसको पहनोगे, वो बृहस्पतिवार की शाम को पहनना है, तो ये पहनोगे तो आपको इससे लाभ होगा। यदि इससे आपको लाभ नहीं हो रहा, यदि आपको इससे लाभ नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब है केतु आपका जबरदस्त खराब है। इसके लिए आपको केतु की स्तुति याद करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं है, 4 श्लोक हैं। केतु काला कालेता धूर्म केतु वर्ण का लोक केतु महाकेतु सब केतु भय प्रदा। ये पहला श्लोक मैंने इसलिए बोल दिया कि आप इसे नेट पे भी ढूंढ सकते हो, आजकल किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं है, नेट पे मिल जाते हैं, तो आपको मिल जाएगा। इसको याद कर लेना। इसको याद करने के बाद मैंने पिछले वीडियो में हवन करने का तरीका बताया, तो उस तरीके से आप हवन करोगे, आपको जरूर लाभ मिलेगा। वैसे मैं केतु की स्तुति को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसे आप देख लेना। तो उसको याद करने के बाद फिर आप हवन करते हैं केतु का, तो आपको लाभ होगा। हिम्मत मत हारो। बहुत लोग हैं थोड़े दिन जाप करते हैं फिर हिम्मत हार जाते हैं, ये हिम्मत हारने का समय नहीं है। जाप करो, आपको अवश्य लाभ होगा, यही मेरा कहना है। तो हवन करने का तरीका बता चुका हूं, उसी तरीके से हवन कर लेना। अब आती है बात, आजकल बड़ी चर्चा चल रही है कि 2 दिवाली आ रही है। तो 2 दिवाली आने का कारण क्या है कि अमावस्या शाम को, तो 31 तारीख को भी अमावस्या पड़ रही है और 1 नवंबर को भी अमावस्या पड़ रही है। तो 31 तारीख को लगभग 4 बजे के आसपास अमावस्या लगेगी और 1 तारीख को 6 बजे से पहले पहले अमावस्या खत्म हो जाएगी। इसको मैं गणित के द्वारा बताऊंगा अगले वीडियो में। जय माता।